अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम भी ठीक हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमने लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने बताया था कि आपको कि जो है लास्ट में हमने एक पॉइंट बताई थी कि हम अगले लेक्चर में क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। आज आज का जो वीडियो है हमारा वो सारा उसी पे है, ठीक है ना। तो हम उसमें आपको ये बताएंगे जो हमने हमारी मेन पॉइंट है जो हम हमारे स्टूडेंट्स को हमारे जितनी भी ऑडियंस है किसी को पता नहीं है उसमें वो चीज आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सारा वीडियो देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा। ये आप आज का जो हमारा ये पॉइंट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो जो मैंने पॉइंट लिखा है वो ये है कि व्हाई मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स फेल इन एनी कोर्स। ठीक है ना, कि वो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो करिकुलम एक्टिविटीज में या जो है यूनिवर्सिटी के कोर्सेज में या फिर अपने जो है स्कूल के कोर्सेज में या कॉलेज में सब्जेक्ट में फेल क्यों होते हैं, मतलब अच्छे ग्रेड्स क्यों नहीं ला पाते। तो वही कुछ हमने जो है आज डिस्कस करेंगे कि वो हमने वो चीजें वो स्टूडेंट्स उसमें लेक क्यों करते हैं। उसके रीजंस मैंने जो है अपनी जो है कुछ लिखे हैं यहाँ पे कि सबसे पहले उसमें क्या होता है कि नॉट रेगुलरिटी होती है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पढ़ते तो हैं, बहुत मेहनत भी करते हैं, क्लासेस भी लेते हैं, रेगुलर क्लासेस भी लेते हैं, लेकिन जो एक अपनी सेल्फ स्टडी में रेगुलरिटी होती है वो नहीं लाते उसमें। अब जैसे कि एक स्टूडेंट है जो हफ्ते में जो है तकरीबन आधा घंटा या एक घंटा कोर्स को डेली दे रहा है, या फिर उसने ऐसी टाइमिंग बनाई हुई है कि जिसमें वो जो है अपने उस कोर्स को जो है मेंटेन कर रहा है। दूसरा स्टूडेंट है उसके मुकाबले में जो पूरे हफ्ते में पूरा वीक का वीक एंजॉय कर रहा है, लेकिन वो जो है ना जो है एक वीक में एक दफा जो है उसको सिर्फ ऊपर ऊपर से देख रहा है। तो जाहिर है उस स्टूडेंट है उसमें जो है डिफरेंस होगा। जिसने रेगुलरिटी अख्तियार की होगी, जिसने जो है अपनी काम में कंसिस्टेंसी दी होगी, उस स्टूडेंट का रिजल्ट जो है बेहतर होगा उस स्टूडेंट से। तो उसमें जो है ना आप रेगुलरिटी का मकसद यही है कि आप जितना भी काम करें एक जो है अपनी प्लानिंग के साथ करें। आपके जो जो भी आपका जो है काम है, जितने भी आपके कोर्सेज हैं, चाहे करिकुलम एक्टिविटीज के हों, आपके एक्स्ट्रा आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, आप एकेडमिक जो भी आप चीजें पढ़ रहे हैं, तो आप उसको एक जो है ना प्रॉपर प्लानिंग के साथ पढ़ें। आप स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अगर पढ़ते रहेंगे, फर्ज करें आपको कोई स्टूडेंट जो है ना मैथ में वीक है, कोई इंग्लिश में अच्छा है, तो वो क्या करेगा, इंग्लिश को और पढ़ेगा लेकिन मैथ को देखेगा भी नहीं। तो ऐसे नहीं है। आप क्या करें, एक अपनी जो है ना बैलेंस शीट बनाएं। बैलेंस शीट में ये होता है कि आप अपनी सारी एक्टिविटीज जो है आप लिखते हैं कि मैंने सोना इस टाइम है, ठीक है ना, मैंने जो है इतना टाइम पढ़ना है, इतना टाइम एंजॉय करना है, इतना टाइम मोबाइल यूज करना है। तो वो जो बैलेंस शीट है आपके टाइमिंग को मेंटेन करती है। तो जो आप पंक्चुअल स्टूडेंट्स होते हैं, जो कामयाब स्टूडेंट्स होते हैं, वो इन चीजों को फॉलो करते हैं। तो जो पहला रीजन है वो यही है कि नॉट रेगुलरिटी होती है उनमें। अगर आप रेगुलर रहेंगे हर काम में, वो काम आपका सक्सेस होगा और आपको एंड रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा। ये जो है मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जिस काम में मैंने ना रेगुलरिटी अख्तियार नहीं की, उस काम में मुझे ज्यादा जो है इतना फायदा नहीं मिला, या उसका जो एंड रिजल्ट है वो अच्छा नहीं मिला। अब सेकंड रीजन जो है हमारा रटाफिकेशन, जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हर जगह रटाफिकेशन रटाफिकेशन। तो रटाफिकेशन मेरे नजदीक एक अच्छा फैक्टर है, लेकिन उस हिसाब से जिस हिसाब से आप लगा रहे हैं वो नहीं। रटाफिकेशन को दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं मेमोराइजेशन। तो आप मेमोराइजेशन करें, ठीक है ना, रट्टाफिकेशन रट्टा ना लगाएं, मेमोराइज करें, क्योंकि चीजें आपको मेमोराइज करनी पड़ती हैं। रट्टाफिकेशन में ये जो है आप एक चीज जो है ना सिर्फ और सिर्फ टाइमली याद करते हैं, लेकिन वो आपको जो है याद नहीं रहती। लेकिन जो आपका एक मेमोराइजेशन का कॉन्सेप्ट है ना वो ये है कि आप एक चीज को क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट के साथ दिमाग में बिठाते हैं, तो वो चीज आपको जो है ज्यादा फायदा देती है। तो मेरे हिसाब से जो है आप हमेशा मेमोराइज करें, चीजों को मेमोराइज करें। जब तक आप फर्ज करें आप किसी भी कोर्स में, कोई भी कोर्स आप पढ़ रहे हैं ना, उसमें आप अगर कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसको आप मेमोराइज करने की कोशिश करें, रट्टा ना लगाएं। पहले तो उसके कॉन्सेप्ट को समझें, फिर उसको मेमोराइज करें। चीजें स्टडी में आपको चीजें मेमोराइज करनी पड़ती हैं। अगर आप मेमोराइज नहीं करेंगे तब भी उसका कोई जो है आपको खास बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ कॉन्सेप्ट से काम नहीं चलता।
आप उसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको याद करनी पड़ती है। जैसे अगर आप कहते हैं ना कि भाई जो हमारा मैथ है, मैथमेटिक का कोर्स है, वो जो है सारा हम कॉन्सेप्ट के साथ समझते हैं, ठीक है, ये बात बिल्कुल ओके। लेकिन उसमें काफी ऐसी चीजें हैं जो आपको मेमोराइज करनी पड़ती है, मैथ में भी चीजें मेमोराइज करनी पड़ती हैं। जैसे कि अगर आपके पास आपने फार्मूला यूज करना है, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला कहीं पर यूज करना है, तो अगर आपको वो मेमोराइज ही नहीं होगा, उसको यूज करने का पता ही नहीं होगा, तो जस्ट आप क्या करेंगे, आपको जो है एक प्रॉब्लम तो दिया जाएगा, लेकिन आपको उसका सोल्यूशन नहीं निकालना आएगा, क्योंकि वो जो चीज यूज करनी थी वो आपने मेमोराइज नहीं की थी। आपने उस टाइम तो समझा था, लेकिन आपने मेमोराइज नहीं की। ठीक, तो मेमोराइज करें चीजों को। कोई भी आपका कोर्स है, आप उसमें मेमोराइज चीजों को मेमोराइज करें, तभी आप जो है ना आगे का चीजों को बेहतर बना सकेंगे। या मेमोराइज करने का दूसरा एक वे ये भी होता है कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, कोई भी टॉपिक आपका, तो आप उसकी मेन जो है की पॉइंट्स निकालें। फर्ज करें कि भाई मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि भाई जो हमारा एक फर्ज करें आप टॉपिक ले लें राइटिंग। राइटिंग इन इंग्लिश, तो आप एक राइटिंग इन इंग्लिश, जाहिर है ये आप एक कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे, लेकिन आप इसकी की पॉइंट्स निकाल सकते हैं। जैसे कि इसको आपने सबसे पहले पहले क्या करना होता है, राइटिंग में जो है एक प्लान बनाना पड़ता है। फिर उसके बाद फ्री राइट जो है आपको प्री राइटिंग टेक्निक लगानी पड़ती है। उसके बाद आपको जो है इसकी जो है फॉर्मल आउटलाइन बनानी पड़ती है। ऐसे आपने बहुत से देखे होंगे जिसमें आपने जो है अपना एक टॉपिक तो बना दिया, लेकिन उसके की पॉइंट्स, तो मेमोराइज करने का जो मेरे हिसाब से बेहतरीन वे वो आपका है की पॉइंट्स। आप एक टॉपिक लिखें, उसकी की पॉइंट्स को मेमोराइज करें। जब आप की पॉइंट्स को मेमोराइज करते हैं तो फिर वो आपको चीजें याद करने में आसानी हो जाती है। आप ऐसा नहीं है कि आप एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, आपने पूरे पैराग्राफ को याद करना है, नहीं, आपने चीजों को मेमोराइज करना है हर कोर्स में। उसके बाद लैक ऑफ स्मार्ट वर्क, तो ये जो हमारा थर्ड रीजन है इसका कि स्टूडेंट्स फेल क्यों होते हैं, तो थर्ड रीजन में लैक ऑफ स्मार्ट वर्क। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि भाई हमारी चीजें जो है ना टाइम के हिसाब से चेंज होती हैं। अब जब टाइम था कि हम एक जो है पत्थर लेते थे और उसके बाद एक जो है हमारे पास स्लेट होती थी, उस पर लिखते थे, पर उसी पर पढ़ते थे। फिर उसके बाद नोट्स का टाइम आया, हम नोट्स बनाते थे, इतने इतने पेजेस कॉपीज बनाते थे। तो वो सारी चीजें अब ये चीजें सारी डिजिटल हो गई हैं। स्मार्ट वर्क का कहने का मकसद यही है कि आप टाइम के हिसाब से स्टूडेंट को डिजिटल होना चाहिए। अब आपका हर कोर्स, हर चीज जो है आपकी जो है आपके सॉफ्ट में मौजूद है, तो क्यों ना आप उसका फायदा उठाएं। आपको क्या जरूरत है कि आप जो है अपना हार्ड पे इतना टाइम वेस्ट करें, जो आपका काम सॉफ्ट में, जो आपकी डिजिटलाइजेशन पे जो एक काम आपका घंटे में हो सकता है वो आपका हार्ड में होगा 3 घंटे में, तो आप वो अपना टाइम बचाएं ना। जो आपका टाइम बचेगा वो आपको फायदा देगा। आपके यूट्यूब पे, आपके गूगल पे, आपके जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, आपका हर कोर्स का हर चीज का मटेरियल मिलेगा। उसके बाद आपको ऐसी ऐसी वेबसाइट्स मिलेंगी जहां पर आप अपने कोर्सेज की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप इंग्लिश को अगर कहीं पर प्रैक्टिस करना है, किसी भी टॉपिक को प्रैक्टिस करना है, तो आपको एक नहीं हजारों वेबसाइट्स, हजारों प्लेटफॉर्म मिलेंगे जहां पर आप उनकी प्रैक्टिस कर सकेंगे, आपको अपने आप को बेहतर बनाने के लिए उस कोर्स में, उस टॉपिक में। फिर उसके बाद आप अगर मैथ मैथ के ऊपर आए, आप कहते हैं कि भाई मैथ जो है हम सिर्फ नंबर उस पे सोल्व कर सकते हैं पेजेस पे, नहीं, आजकल जो है ऐसी वेबसाइट्स आ गई हैं जिन पर आप जो है वहां पर आप अपना प्रॉब्लम लिखते हैं, वहीं पर आपको वो सॉल्व किया हुआ देते हैं, फिर आप उनको अपनी जो है उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप उसको बेहतर बना सकते हैं। उसके बाद आप कोई भी कोर्स उठा लें, साइंस का, किसी लैंग्वेज का, सोशल साइंसेस का, उसके बाद आप जो है मैथ है आपका, डिफिकल्ट हो या कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड हो, कोई भी चीज आप उठा लें, आपको वो डिजिटल फॉर्म में मिलेगी। आजकल के दौर में हर चीज डिजिटल हो गई है। आप भी जो है अपने आप को बदलें, अपना तरीका बदलें। मेरे कहने का मकसद है लैक ऑफ स्मार्ट वर्क में यही है कि आप उसको डिजिटलाइज के थ्रू कम नहीं कर रहे, डिजिटल दुनिया के थ्रू कम नहीं कर रहे, काम नहीं कर रहे जैसे दुनिया कर रही है। तो अपने आप का जो तरीका है वो बदलें। अपने आपके पास मोबाइल होगी, लैपटॉप नहीं है, मोबाइल तो होगी होगी, तो मोबाइल में आप अपना काम जो है जारी रखें, अपने कोर्सेज को कवर करें। जो स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फिलहाल मोबाइल मुफीद है बहुत ही। उसमें अगर एक दुनिया है पूरी, आप खाली जो है इसको गूगल कैम स्कैनर को यूज करते हुए भी पता नहीं आप
क्या क्या चीजें जो है ढूंढ सकते हैं, क्या क्या चीजें अपनी सॉल्व कर सकते हैं। जो काम आप 3 घंटे में करेंगे वो 1 घंटे में करें तो वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जो है आपकी टाइम बचत भी होगी और आपके लिए फायदेमंद भी होगा। उसके बाद हमने जो ये जैसे शुरू में डिस्कस किया कि वाई मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स फेल इन एनी कोर्स, उसके बाद जो मैंने उसका सोल्यूशन सोचा है वो यही कि हम जो है हाउ वी कैन पिक अवर स्ट्रेंथ, हम अपनी जो है क्राइटेरिया में रहते हुए, अपनी स्ट्रेंथ में रहते हुए, अपनी जो एक स्ट्रेंथ है, अपनी की पॉइंट्स है वो कैसे पकड़ सकते हैं, उनको कैसे जो है अडॉप्ट कर सकते हैं अपने आप में, कि कम से कम जो जिस रास्ते पे हम हैं, जिस वे से हम जो है अपना काम कर रहे हैं उसमें एक स्पीड भी पकड़ सकें, दूसरा हम उसमें जो है ना एक इफेक्टिव काम भी कर सकें, जो हमारा काम हो वो सिर्फ टाइम पास वाला ना हो, एक इफेक्टिव यानी उसका रिजल्ट एंड रिजल्ट अच्छा होना चाहिए। तो उसमें जो मैंने सोल्यूशन सोचा, जो पहली मुझे पॉइंट लगी वो ये है कि सर्च एंड प्लान। हम क्या करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो भी हमें चीजें मिलती हैं, जो है जो हम लिखाई करते हैं बुक्स पे, कॉपीज पे, उसी को पढ़ते रहते हैं। हमने कभी सर्च प्लान नहीं किया, हमने कभी जो है अपनी मोबाइल को, अपने लैपटॉप को, अपनी डिजिटल दुनिया को यूज नहीं किया कि हम जो चीज पढ़ रहे हैं उसके ऊपर थोड़ी सर्च कर लें, थोड़ी रिसर्च कर लें, उसको देख लें क्या उसमें क्या क्या चीजें हैं, जो चीज हमने लिखी है, पढ़ी है, वो यही इंटरनेट पे क्या मौजूद है, क्या उसमें से कुछ चेंजिंग या कुछ न्यू आइडियाज मिल जाएंगे। तो वो चीजें हम नहीं करते। तो इसलिए इसका जो सोल्यूशन है पहला पहला वो यही है कि पहले आप सर्च करें, चीजों को सर्च करें, उसके बाद प्लान बनाएं कि हम किस प्लान के तहत जो है ना आपने जो है अपना काम करना है। पहले कोई भी आप कोर्स पढ़ रहे हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसके ऊपर थोड़ी सर्च कर लें। सर्च के अलावा आपको जो है अपना माइंड जो है आप क्या करेंगे कि एक जो है नैरो माइंडेड बनाएंगे। जब तक आप सर्च नहीं करेंगे तो आपका माइंड और जो है खुलेगा और आइडियाज आएंगे। आप देखेंगे कि चीजें जो है सिर्फ जो हम कॉपीज पे लिखते हैं वही नहीं है, उसके ज्यादा भी बहुत सारी चीजें हैं, ताकि आपको जैसे सर्च का एक जो मैंने पर्सनली फायदा उठाया वो ये है कि आपको हायर स्टडीज में फायदा हो जाता है। आप जैसे ऊपर ऊपर चलते जाते हैं, आपको चीजें ज्यादा से ज्यादा जब आप देखते हैं, एक बार एक चीज देखी, दूसरी बार जब आप 5 बार एक चीज देख लेंगे तो जाहिर है वो आपके दिमाग में फिट हो जाती है। तो ऐसे सर्च का ये फायदा होता है। तो आप कोई भी चीज पढ़ें उसके ऊपर थोड़ी सर्च कर लें। इंटरनेट पर हर चीज मौजूद है, आप उसको डिफरेंट वेबसाइट से, डिफरेंट प्लेटफॉर्म से चेक कर सकते हैं। आजकल तो ऐसी वेबसाइट्स भी हैं, अगर आप कोई मटेरियल निकाल रहे हैं तो उस मटेरियल को चेक कर सकते हैं तो वो फेक है या जो है रियल है। तो वो भी आजकल आपको प्लेटफॉर्म जो है इंटरनेट पर मौजूद है। उसके बाद आप क्या करें, अपना जो है गोल क्लियर रखें कि मैंने जो ये काम करना है वो किस लिए करना है, क्यों करना है, आगे मुझे क्या करना है। अगर आपके पास कोई क्लियर गोल नहीं है तो फिर आप जो है सिर्फ और सिर्फ दो अल्फाज सीखने के बजाय और कुछ नहीं कर रहे। क्योंकि क्लियर गोल आपको आपका जो विजन होता है, आपका माइंड सेट होता है वो बताता है। तो जब आपका गोल क्लियर होगा, आपका मकसद क्लियर होगा कि मुझे ये काम करना है और इसलिए करना है, तो आप उस काम में इंटरेस्ट भी पैदा होता है, दिलचस्पी होती है, और आप वो काम जो है बहुत दिलचस्पी से करते हैं और उसके तरीके ढूंढते हैं, नए नए तरीके ढूंढते हैं कि मैं इस तरीके से करूंगा तो ये रिजल्ट होगा, इस तरीके से करूंगा तो ये रिजल्ट होगा। तो आप गोल अपना क्लियर रखें। जब तक आप अपना गोल क्लियर नहीं रखेंगे तो आपको जो है ना अपना रास्ता समझ नहीं आएगा कि मुझे किस जो है फील्ड में या किस रास्ते पे ज्यादा काम करना है, किस पे जो है ज्यादा फोकस नहीं करने। हायर स्टूडेंट्स हैं 8th क्लास के बाद वाले, तो उनको कम से कम अपना पता होना चाहिए कि मैं जो काम कर रहा हूँ ये इसका रीजन क्या है, आगे मैंने क्या करना है इसमें। तो ये आप जरूर अपना जो है थोड़ा माइंडसेट बना लें। जब तक आप अपना माइंडसेट नहीं बनाएंगे, आपको काम में दिलचस्पी पैदा नहीं होगी। मैं ये गारंटी दे रहा हूँ आपको, उसी काम में दिलचस्पी नहीं आएगी। जब दिलचस्पी नहीं होगी तो काम में मजा नहीं आएगा, एंड रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। उसके बाद आप क्या करें कि छोटे छोटे जो है ना आप अपने जो है मिशन को, अपने गोल्स को, अपने जो है ना छोटे छोटे टारगेट्स में तकसीम कर लें। आपने क्या करना है कि फर्ज करें आपके एग्जाम्स जो है करीब आ रहे हैं, आप अगर सिर्फ एग्जाम की रात पढ़ेंगे या एग्जाम वाला वीक ही पढ़ेंगे तो भी आप अच्छा रिजल्ट नहीं ला सकते। अगर आप उसको शुरू से एक ही आपका टारगेट, फर्ज करें आपका गोल यही है कि मुझे ए ग्रेड लाना है, तो आप उसको छोटे छोटे टारगेट्स में कैसे कि आप वीकली प्लान बनाएंगे कि मुझे इस वीक में ये 3 कोर्स इंग्लिश मैथ साइंस कवर करने हैं और इतने इतने कवर करने हैं। अगले वीक में फिर मुझे 3 और कोर्स कवर करने हैं, फिर जो अगला वीक आएगा उसमें फिर मुझे यही 3 कवर करने हैं पहले वाले। तो ऐसे जो छोटे छोटे टारगेट्स आपको
आपके बिग मिशन की तरफ ले जाते हैं। तो ये 3 चीज़ें आप अगर माइंड में रखेंगे तो मुझे उम्मीद है आप बहुत सी चीज़ों में जो है बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ पर आप लैग करते हैं, जहाँ पर आप जो है फँस जाते हैं, वो फँसेंगे नहीं। आप आगे से आगे बढ़ेंगे। तो ये था जो है इसका सॉल्यूशन। ये सारी चीज़ें बताने का मकसद यही है कि मुझे फ़ील हो रहा था कि आपको जो है ना एक थोड़ी मोटिवेशन भी नहीं है। मोटिवेशन आप लेते हैं लेकिन वो काम वाली मोटिवेशन नहीं लेते। ठीक है ना? आप जो है ऐसी मोटिवेशन लें जो आपके अपनी फ़ील्ड में थोड़ा आपको जो है थोड़ा अपग्रेड करे। तो ये जो आप जो चैनल देख रहे हैं ये मोटिवेशन के लिए तो थोड़ा बहुत है ही है। आपको स्टडी मटेरियल के साथ जो है आप थोड़ा मोटिवेट भी किया जाएगा ताकि आपको जो काम कर रहे हैं उसमें थोड़ा मज़ा भी आए। तो ये पहले 2 लेक्चर्स तकरीबन जो है हमारा इस मोटिवेशन के ऊपर थे कि आपको थोड़ा रास्ता बताया जाए। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो कोर्सेज़ से स्टार्ट होंगे। उसमें कोर्स हम स्टार्ट करेंगे और हम जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें यही डिस्कस करेंगे कि हाउ टू इम्प्रूव और जो है एकेडमिक जितने भी कोर्सेज हैं उनको इम्प्रूव कैसे करें, ठीक है ना? हाउ टू इम्प्रूव अवर इंग्लिश या मैथ जो कोर्स हैं, उस जो मेजर कोर्स हैं हम उसको कैसे जो है इम्प्रूव करें, ये अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। और मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारा भरपूर साथ दीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।